तो भक्तजनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में। तो मैं आज ये तीसरा अध्याय मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ, तिरुपति बालाजी की कथा, ताकि आप लोगों को उनके बारे में जानकारी मिले और आप तिरुपति बालाजी के बारे में अच्छे से जान सकें। इसी तरह मैं हिंदी में आप लोगों से बातें शेयर कर रही हूँ। तो जो चीज़ें इस मैंने पढ़ी है, मैं तो वहाँ पे गई हूँ, इस तरह से मैं आप लोगों के सामने उनके बारे में बता रही हूँ। इसी तरह से आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो तिरुपति बालाजी की कथाएं मैंने 2 डाल चुकी हूँ, ये तीसरा राउंड है जो मैं डालूंगी। इसी तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसी तरह से मैं आप लोगों के सामने तिरुपति बालाजी की कथाएं लाती रहूँगी और आप लोग इसी तरह से कथा सुने और ज्ञान प्राप्त करें। और जो कुछ भी भूल चूक से अगर मैंने कुछ बोला भी हो, आप लोगों को बुरा भी लगेगा, तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। तो इसलिए चलते हैं, आप कथा की तरफ बढ़ते हैं। तो कथा में तिरुपति बालाजी की है। तिरुपति बालाजी को कलयुग के देवता भी कहा जाता है। तो इसी तरह से अब उनसे लक्ष्मी माता रूठ गई हैं। अगली कथा में मैंने बताया था कि भिंगु ऋषि ने जो है प्रभु जी के हृदय पे प्रहार करा था। तो वो हृदय जहाँ पे लक्ष्मी माता विराजमान रहती हैं, तो तभी भी प्रभु जी गुस्सा नहीं होते हैं, हमारे नारायण गुस्सा नहीं होते और उनका पैर पकड़ लेते हैं और मुस्कुराते हुए, क्षमा मांगते हुए उनके पैर ऐसे दबाते दबाते, तो उनके पैर में जो आँख होती है क्रोध वाली, उस आँख को वो जब फोड़ देते हैं तब उनका गुस्सा शांत हो जाता है और तब वो माफ़ी मांगने लग जाते हैं विष्णु भगवान से कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तब लेकिन विष्णु भगवान कहते हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो ये सब देख करके फिर वो यज्ञ के लिए नदी के किनारे जब आते हैं, सारे ऋषियों से बात करते हैं, कहते मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, ये हुआ और श्री हरि विष्णु भगवान को ही यज्ञ का फल मिलना चाहिए। तो इसी तरह से नदी के भूलोक गंगा नदी के किनारे आकर के महर्षियों ने जब यज्ञ करा, यज्ञ करने के बाद उनका जो फल होता है 45 दिनों तक का 48 दिनों तक का हवन चला। हवन जब पूरा हुआ तब विष्णु भगवान प्रकट हुए और उन ऋषियों ने, भृगु ऋषि ने, सबने उनको अपने यज्ञ का फल जो है विष्णु भगवान को दिया और विष्णु भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब कथा आती है कि अब जैसे अंतर्ध्यान हो गए और प्रभु जी जैसे बैकुंठ पहुँचते हैं, तो उस बैकुंठ में पहुँचने में बैकुंठ में लक्ष्मी देवी जब भिंगु महर्षि से अपमानित हुई, तब से लक्ष्मी श्री हरि से नाराज होकर उसे रूठ गई। श्री हरि लक्ष्मी को बहुत समझाया, बल्कि लक्ष्मी देवी ने ना सुनी। लक्ष्मी के बिना श्री हरि बेचैन होने लगे। महाविष्णु ने लक्ष्मी को समझाया, लक्ष्मी अपनी बात पर अटल थी। लक्ष्मी इस बात पर बहुत दुखी हुई कि श्री हरि के वक्षस्थल लक्ष्मी का निवास है। ऐसे पवित्र वक्षस्थल पर एक साधारण अयोग्य मुनि पूर्वजन ने अपने पैर से मारा, फिर भी श्री हरि नाराज ना होकर उसके बदले उनका ही आदर करके जिस पांव से अपने वक्ष स्थल पर लात मारा गया, उसी पांव को दबाने लगा। इस अनुचित घटना लक्ष्मी देवी को बहुत बुरी लगी। लक्ष्मी देवी ने सोचा था श्री हरि उस घमंडी मुनि को दंड देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस सब घटनाओं से लक्ष्मी विरक्त होकर श्री हरि से दूर हो गई। अब विष्णु भगवान जो है यज्ञ का फल प्राप्त करके जैसे बैकुंठ जाते हैं, तो वहाँ पे पहले भी उन्होंने चर्चा कर रखी थी, लेकिन तब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन लक्ष्मी माता उनके हृदय में विराजमान रहती है और उनके कोई भी स्त्री हो, उनके पति के सामने उनके सामने उनके पति को कोई मारे तो वो बर्दाश्त से बाहर है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि इनको दंड मिलना चाहिए, लेकिन विष्णु भगवान ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अब जब वो बैकुंठ पहुंचते हैं, तिरुपति बालाजी वहाँ पे बैकुंठ में, तब वहाँ से लक्ष्मी माता रूठ के चली जाती है। अब यहाँ से स्टार्ट होती है तिरुपति बालाजी की कथाएं।
तो अब जो है तिरुपति बालाजी लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए क्या क्या करते हैं, आप आगे कथा में बने रहें और सुनते रहें। इसी तरह श्री हरि लक्ष्मी की इस स्थिति को देखकर बेचैन हो गए और लक्ष्मी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लक्ष्मी भिक्षु निर्मित मात्र हैं, उसका कोई दोष नहीं है। भिक्षु से जो गुनाह हुआ वह आगे मानव कल्याण का बीज है। भिक्षु हमारे पुत्र के समान है। पुत्र ने कोई कसूर किया तो कोई माँ बाप उसको दंड नहीं दे सकते, वैसे ही मैंने अपने पुत्र के समान उसके कोई दंड नहीं दे सका। अब तुम शांत हो जाओ और इन सब को भूल जाओ। लक्ष्मी को इन बातों पर भरोसा नहीं हुआ। श्री हरि का स्वभाव ही ऐसा है, सभी विषयों में अपना नाटक प्रकट करते हैं। यह तो नाटक सूत्रधार है, जहाँ जैसे बातें करते हैं वैसे ही नाटक दिखाते हैं। ऐसा करते रहना उनकी आदत है। इसलिए लक्ष्मी देवी ने समझा कि श्री हरि अपने बारे में उसी तरह नाटक रच रहे हैं, इसलिए श्री हरि की बात पर विश्वास नहीं किया। लक्ष्मी की जिद को देखकर श्री हरि बेचैन हो गए और उनको मुँह कलह विहीन हो गया। श्री हरि की इस स्थिति को देखकर लक्ष्मी ने श्री हरि से पूछा, हे नाथ, 14 भुवनों के अधिपति होकर और 33 करोड़ देवताओं के प्रभु होकर भी एक मामूली मुनि से मार खाकर उसको शाप दिए बिना उसी का ही आदर करके उसका पांव आप स्वयं दबाने लगे, क्या यह लज्जा की बात नहीं है? यह सब आप सब सह सकते हैं, मगर मैं नहीं सह सकूंगी। इस अपमान से मेरा मन बहुत दुखने लगा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतना असमर्थ हैं। यूँ कहकर लक्ष्मी बैकुंठ से निकलकर भूलोक को रवाना हो गई। श्रीहरि ने लक्ष्मी को मना किया, लेकिन लक्ष्मी एक न सुनी। लक्ष्मी बैकुंठ से जाते हुए कहा, हे प्रभु, जिस मुनि ने हम दोनों को अलग किया उसको दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगी। जिस ब्राह्मण की वजह से हम दोनों अलग हो गए हैं उस ब्राह्मण जाति भूलोक पे परम दरिद्र हो जावे, अपनी विद्या बेच कर जीव करे। जो यूं शाप देकर लक्ष्मी भूलोक में कोल्हापुर नामक गांव में आकर तपस्या करने बैठ गईं। अब आप लोगों को मैंने ये जो कथा सुनाई तिरुपति बालाजी के बारे में ही सुना रही हूँ। तो विष्णु भगवान से वो रूठ गई और ये बात तो सही बात है कि हम भी क्वेश्चन करते हैं, सब क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों, आपके पास इतनी शक्ति होने के बावजूद भी आपने ऐसा क्यों नहीं करा। तो वही है कि लक्ष्मी माता जी विष्णु भगवान से बोली कि मतलब आप इतने नाटक रचते रहते, मुझे खुद भी नहीं पता चलता, उसमें से एक नाटक ये भी आपका होगा, इसी तरह से आप उनको दंड नहीं दे रहे हो। तो कहते हैं कि 14 भुवनों के अधिपति होकर और 43 करोड़ देवी देवताओं के मतलब आप पूजनीय हो, तो इस तरह से भी तभी भी आपने प्रभु उनकी बात, लक्ष्मी जी की बात नहीं मानी और पंडित उनको भृगु ऋषि को आपने शाप भी नहीं दिया, दंड भी नहीं दिया। तो जब जाने लग गई तो विष्णु भगवान बहुत व्याकुल हो गए लक्ष्मी माता के बिना, और उन्होंने जाते जाते बोला कि मैं उसको जब तक दंड नहीं दूंगी तब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। और वहीं पे मतलब पंडित जात को वो श्राप देती हैं कि जितने भी मतलब पुजारी हैं या पंडित हैं कोई भी, वो हमेशा दरिद्र ही रहेंगे, उनके पास कितना भी धन होगा लेकिन वो दरिद्र ही बने रहेंगे और वो अपनी विद्या बेचकर अपनी जीविका चलाएंगे। तो ये दे करके कोल्हापुर में आ जाती हैं माता रानी, लक्ष्मी माता आती हैं कोल्हापुर में, तपस्या करने लग जाती हैं। अब श्री हरि लक्ष्मी देवी को खोजते हुए भूलोक में प्रविष्ट होते हैं। अब जब वहाँ से लक्ष्मी जी रूठ के चली आती हैं तो बैकुंठ का क्या हाल होता है वो आप लोग इस कथा से जानिए। श्री लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर भूलोक में पहुँच गई। जब से महालक्ष्मी बैकुंठ से निकल गई तब से बैकुंठ के में दरिद्र देवता का तांडव होने लगा। लक्ष्मी के बिना बैकुंठ भी कलाहीन हो गया।
अब लक्ष्मी माता तो है नहीं, तो वहाँ पे अब क्या रह ही जाएगा, सारा धन जो है माता से ही था। अब माता जैसे गई वहाँ का स्थिति एकदम खराब होने लग गई। श्री हरि की स्थिति भी वैसी ही थी। जब वह महालक्ष्मी श्री हरि से रूठ गई, तब से बैकुंठ वासियों में खलबली मच गई। जहाँ लक्ष्मी नहीं होंगी वहाँ अनर्थ का तांडव होता रहता है। इसी वजह से बैकुंठवासी लोग श्री महाविष्णु के पास आए और विनती की कि हे महाप्रभु, श्री महालक्ष्मी के बिना बैकुंठ शून्य है। आप किसी तरह लक्ष्मी देवी को वापस बुला लीजिए। बैकुंठ वासियों की विनती सुनकर श्री हरि बहुत दुखित हुए और लक्ष्मी देवी को ढूंढने भूलोक निकल पड़े। अब प्रभु मतलब सारे देवी देवता जो है बैकुंठ के प्रभु से प्रार्थना करने लगे हैं, लक्ष्मी माता को बुला के लाओ, नहीं तो यहाँ बैकुंठ में कुछ रह ही नहीं जाएगा। वो भी दरिद्र की भांति होता चला जा रहा था। तो अब सबकी पुकार सुन के विष्णु भगवान जो हैं भूलोक पे आते हैं, मतलब धरती पर आते हैं लक्ष्मी माता को ढूंढने। श्री हरि भूलोक में पहुंचकर लक्ष्मी देवी को खोजते हैरान हो गए। कहीं ढूंढने पर भी लक्ष्मी का पता नहीं मिला। आखिर श्री हरि पेड़ पौधों से, पत्ती पंछी जातियों से और वन्य मृगों से पागल की तरह लक्ष्मी का पता पूछने लगे। 2 आहार पानी के बिना भटकते दोपहर ऐसा हो गया कि 2 दिन ऐसे बीत गए कि प्रभु ने पानी तक भी नहीं पिया था। पानी के बिना भटकते फिरते निराश होकर तिरुपति पहुंच गए। तिरुमाला में आदिवास वारह स्वामी मंदिर के पास बसा हुआ इमली पेड़ के नीचे सांप की खोंडर में घुसकर श्री लक्ष्मी देवी का ध्यान करते हुए उसी में तपस्या करने बैठ गए। अब तिरुपति बालाजी में तिरुमाला पे ऊपर बहुत इमली के पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा। तो उसका जो खोड़र होता है, तो पहले क्या होता था, जैसे इमली का पेड़ वगैरह होता तो उसकी छाया के पास खोड़र होता था, तो वहाँ पे वो बैठ करके वहीं पे अंदर और लक्ष्मी माता का ध्यान करने लग गए। जब लक्ष्मी माता को ध्यान करने लग गए, वो तपस्या में चले गए। महालक्ष्मी और श्री नारायण बैकुंठ को छोड़ने के बाद बैकुंठ कलहीन हो गया। यह बात नारद महामुनि को बहुत पहुंच गई। नारद महामुनि ब्रह्मलोक पहुंचकर ब्रह्मदेव से कहा, हे जनक, आपकी आज्ञा के अनुसार श्री हरि को भूलोक में अवतार लेने का उपाय रचा गया। इससे श्री हरि और लक्ष्मी देवी के बीच में कलह हो गया। लक्ष्मी देवी श्री हरि से रूठकर बैकुंठ से चली गईं और कोल्हापुर में तपस्या में बैठ गईं। लक्ष्मी देवी को ढूंढते ढूंढते श्री हरि भी बैकुंठ छोड़कर भूलोक पहुंच गए। लक्ष्मी की तलाश में आहार निद्रा को छोड़कर आखिर लक्ष्मी का पता न मिलने पर तिरुमाला में सांप की खोडर में श्री लक्ष्मी का ध्यान करते हुए श्री हरि बैठ गए। कोई उपाय सोचकर श्री हरि को आहार पहुंचाना चाहिए। नारद की बात सुनकर ब्रह्मदेव नारद को लक्ष्मी के पास भेजकर खुद महेश्वर से मिलने कैलाश में पहुँच गए। ब्रह्मदेव का आगमन देखकर शंकर ने ब्रह्मदेव का स्वागत किया। ब्रह्मदेव शंकर से लक्ष्मी देवी व श्री हरि के बीच जो घटना हुई उन सबको कह सुनाया। शंकर व ब्रह्मदेव दोनों ने निश्चय कर लिया कि ब्रह्मा गाय का रूप धारण करें और शंकर बछड़ा बने। तो इसी तरह से जो सांप का खडोर रहता है इमली के वृक्ष के नीचे जड़ों में, तो वहाँ पर जाकर के प्रभु उसी सांप के मतलब उससे जाकर के वहाँ पे बैठ गए, मतलब जड़ के नीचे बैठ करके वहाँ पे तपस्या करने लग गए। तो जब तपस्या करने लग गए तो अब जो है नारद जी को जब ये बात पता चलती है, बिना भूख प्यास के, मतलब प्रभु जी ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं और तपस्या करने बैठ गए। तो इसी तरह से जब नारद जी को पता चलती है तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास आते हैं, ब्रह्मा जी शंकर भगवान के पास जाते हैं। और जब शंकर भगवान को पता चलती है तो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप गाय का रूप धारण करें और मैं बछड़े का रूप धारण करें। और ब्रह्मा और शिव जी जो हैं
अब दोनों जन भूलोक पे जा रहे हैं। तो इसी तरह से इस कथा का आप लोग आनंद लें और कथा सुन के आप लोगों को तिरुपति बालाजी के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। हम दोनों मिलकर दूध से श्री हरि की रक्षा करें। ब्रह्मदेव की इस सलाह को शंकर ने भी मान ली। नारद लक्ष्मी के पास जाकर श्री हरि की स्थिति को बताया। नारद मुनि कोल्हापुर पहुंचकर लक्ष्मी देवी के पास गए और लक्ष्मी देवी से विनय पूर्वक नमस्कार करके कहा, माता, वैकुंठ वासिनी होकर भी एक सामान्य स्त्री की तरह काषाय वस्त्र धारण करके एकांत में तपस्या कर रही हैं। आपके बिना वैकुंठ कलाहीन हो गया है और श्री हरि भी आपको खोजते हुए वैकुंठ छोड़ भूलोक से में फिर रहे हैं। नारद की यह बात सुनकर लक्ष्मी बहुत दुखी हुई। आखिर नारद ने लक्ष्मी देवी से कहा कि आपको खोजते खोजते श्री हरि निराश होकर सद्री पहाड़ पर इमली पेड़ के नीचे एक सांप की खगोड़ में लक्ष्मी लक्ष्मी कहकर उसी के ध्यान में अन्न आहार छोड़कर तपस्या करने लगे हैं। इसलिए श्री हरि को बचाने के लिए ब्रह्मा और महेश्वरों से मिलकर श्री हरि को आहार पहुंचाने का उपाय सोचिए। यूं कहकर नारद लक्ष्मी जी से विदा लेकर चले गए। तो अब ब्रह्मा और शंकर भगवान वहाँ पहुँच चुके हैं और नारद जी उन्हें लक्ष्मी जी को संदेशा सुना करके चले गए। तो अभी तक की जो कथा है ये पार्ट 3 थी, पार्ट 3 था। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरह से आप लोग अपना योगदान बनाए रखें और वीडियो को जितना हो सकता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्याम मिला दे, सबकी तंगी दूर भगा दे और शुरुआत मुझसे करा दे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।